हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं आज के नए नोटिफिकेशन के। आज के नहीं, पुराना ही नोटिफिकेशन है जिसका डेट बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, इसीलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन एक्चुअली में किसका, कौन से डिपार्टमेंट से है। ये हमारा एसबीआई ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उससे निकला हुआ, जो कि एसबीआई पीओ का है, प्रोविजनल ऑफिसर। ठीक है, आइए इसके नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जिससे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं एक बार। तो इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर ही उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करना शुरू कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए। तो आइए जानते हैं इसके सीट्स के बारे में। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितने हैं, कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स मतलब लाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं एससी में रेगुलर वैकेंसी जो है 87 होता है, तो वो टोटल इसका 87 है, 87 है। एसटी के लिए 43 रेगुलर है एंड बैकलॉग, मतलब पहले जो बचा हुआ था लगभग एसटी कैटेगरी में तो रह ही जाता है, बैकलॉग भी है इसमें, तो साथ ही साथ इसको जोड़ के 57 है। और बात करेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी में 158 है वैकेंसी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 158, रुकिए हाइलाइटर से आपको दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। एक मिनट होल्ड कीजिए। ये देख सकते हैं ओबीसी है, जिसमें कि 158 सीट है इसका, टोटल हो गए 158। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के, जो कि जनरल कैटेगरी वाले ही होते हैं, जिनका इनकम एनुअली इनकम 1 लाख से बिलो होता है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं वो। तो उनके लिए सीट है 58, टोटल 58 सीट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। जनरल यूआर जनरल के लिए है टोटल 240, टोटल हो गए 240। इनका बैकलॉग कभी रहता नहीं है क्योंकि ये पूरे फुल हो जाते हैं रेगुलर जनरल सीट्स। तो टोटल इसके हो जाएंगे, रेगुलर वैकेंसीज टोटल हो जाएंगे 586, बैकलॉग जो कि एसटी कैटेगरी का बचा हुआ है वो है 14, तो टोटल हो जाएंगे 600 सीट पे ये आ जाएंगे। और बात करते हैं फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का वैकेंसी जो है उसके लिए सीट लाया गया है, तो इसमें आप उसके हिसाब से देख सकते हैं सीट्स दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हमारे शेड्यूल टेंटेटिव डेट्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ डेट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं। पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट अपना जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, एडिटिंग करने का और मॉडिफिकेशन, अगर कोई गलती हो गया तो उसे एडिट करने का डेट जो है और रजिस्ट्रेशन का डेट है 27/12/2024 से 16/1/2025 तक, मतलब आज 11 तारीख है, 16 तक इसका लास्ट डेट है, वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडिटिंग का। ठीक है, बात करेंगे पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस है 27/12/2024 से 16/1/2025 तक, मतलब सेम डेट है दोनों का। ये पेमेंट हमारे आखिरी दिन तक चलेंगे। ये हो गया।
बात करेंगे प्रीमिली प्री के एग्ज़ाम कॉल लेटर्स के बारे में। वो हो सकते हैं थर्ड थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ फरवरी 2025 से शुरू होंगे। ठीक है। फेज 1 में है ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन, जो कि 8 एंड 5 मार्च 2025 से होंगे। और बात करते हैं रिजल्ट होगा जो प्रीमिलरी का रिजल्ट जो आएंगे एग्जामिनेशन के, वो होंगे अप्रैल में आने वाले हैं। मार्च में एग्ज़ाम होगा, 8 और 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा प्री का, और उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में। और उसके बाद देखते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम का कॉल लेटर। वो होगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हो जाएगा, मतलब 1 ऑफ अप्रैल से पहले ही आ जाएंगे हमारे प्री के रिजल्ट्स। सेकेंड वीक के अप्रैल में इसके मेंस के एग्ज़ाम के कॉल लेटर्स आने लगेंगे। उसके बाद जो है ऑनलाइन के फेज़ 2 का ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम जो होगा, वो होगा अप्रैल से मई के बीच 2025 में। ठीक है। बात करेंगे उसके रिजल्ट्स के बारे में। मेंस के रिजल्ट जो होंगे वो होंगे मई और जून, मतलब हर नेक्स्ट मंथ शिफ्ट होते ही इसके मतलब एग्ज़ाम और रिजल्ट्स के बारे में शिफ्ट होते रहते हैं। फेज़ 3 के बारे में बात करेंगे। कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फेज़ 3 हमारा इंटरव्यू सेक्शन है। मई से जून 2025 में रिजल्ट के बाद, मेंस के रिजल्ट के बाद आ जाएगा ये। ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट फेज़ 3 ये हो जाएगा हमारा मई और जून के बीच में ही हो जाएगा। ठीक है। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज होंगे मई और जून के बीच में ही। और फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा SBI PO का, वो होगा मई से जून में ही उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है। और ये कुछ डेट्स हैं जो कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का, वो जनवरी से फरवरी 2025, और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वो फरवरी से फरवरी 25 में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में देखते हैं, कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। एज लिमिट देखेंगे, 1 मिनट। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। देखिए, नॉट बिलो 21 साल के नीचे जो होंगे और 30 के ऊपर जो होंगे, वो हमारे कैंडिडेट्स वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है। रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे इसके। जैसे मान लीजिए अगर आप एज 30 से अबव किसी का एज हो रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल मतलब एज रिलैक्सेशन के थ्रू वो भर सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसके पास होगा। नॉन क्रीमी लेयर आप लोगों को पता होगा कि जो OBC कैटेगरी बनता है बैकवर्ड क्लासेस का, वो नॉन क्रीमी में जो आता है, जो ग्रेड 1 जिसके पेरेंट्स ग्रेड 1 में नहीं आते हैं, कोई मतलब ग्रुप A में किसी का जॉब नहीं है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं सेकेंडरी वाले सब, तो उसको मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन OBC में, नॉन क्रीमी वाले को। ठीक है। और देखेंगे ST और SC का, वो है 5 साल का। और ये और जो हमारे डिसेबल्ड होंगे, जो लोग होंगे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, अलग अलग उनके हैं कैटेगरी। जैसे कोई जनरल या EWS कैटेगरी से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, वो उनके लिए होगा 10 साल का रिलैक्सेशन एज। 30 to 40 एज हो जाएगा, वो भर सकते हैं। ठीक है। और बात करेंगे पर्सन, ये OBC जो होंगे वो 13 साल का रिलैक्सेशन लेंगे, और SC ST लेंगे 15 साल का रिलैक्सेशन। मतलब मैक्सिमम एज लिमिट के ऊपर भी इतने साल तक का वो नए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, कमिश्नर ऑफिस इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स ECO,
जो रिटायर्ड हैं या एक्स सर्विसमैन सब हैं, वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35 एज तक भर सकते हैं वो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वो ग्रेजुएशन हो सकते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और या फिर इक्विवेलेंट एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय एन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर वो ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएशन भी चलेगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो होते हैं, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो गए, कोई बीटेक किए हुए होंगे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं ऐसे ग्रेजुएट लेवल के। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में जो होंगे, may also apply the provisionally subject in condition that if called for interview। मतलब कि अगर वो लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं किसी ग्रेजुएशन के अपियरिंग वाले, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एक कंडीशन है, इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास इन ग्रेजुएशन। और ये अगर वो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यू में जब बुलाया जाएगा तो उन्हें एक एविडेंस देना पड़ेगा अपने पास हुए ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का, बिफोर मतलब 30 से पहले, 30 अप्रैल 2025 से पहले उन्हें अपना ये सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ेगा एज ए प्रूफ ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का। ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री सर्टिफिकेट should ensure that the date of passing IDD is and before 30। मतलब कि इंटीग्रेटेड डुअल 2 डिग्री है उनके पास, तो वो हमें उसे 30 अप्रैल तक से पहले, अप्रैल तक मतलब, या फिर उससे पहले उन्हें वो दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स मेडिकल फील्ड में है या फिर इंजीनियरिंग में है, जो अभी बताया मैंने, इंजीनियरिंग और मेडिकल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा वुड ऑल्सो बी एलिजिबल, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पढ़ लीजिएगा इसका, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, ये सब सारे डिटेल्स इतने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, ये सब खुद पढ़ लीजिएगा। अगला बात करेंगे रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के बारे में। जो फिजिकली वीकर हैं, मतलब डिसेबल्ड हैं, वो कैसे, कितने, कौन ब्लाइंड है, लो विज़न है, उन लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फंक्शंस हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये उनके डिटेल्स हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। वैसे PDF डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस फॉर राइटिंग कैटेगरी नेम कोड वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। देखिए ये सब चीज़ें हैं, कैटेगरी के हिसाब से जो शॉर्ट फॉर्म है, कोड है, वो अपने हिसाब से डाल लेना है। क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए भी अपने अपने कोड को फॉर्म अप्लाई करते समय ऑनलाइन डालना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर, सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला फेज है प्री एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज है पहला सब्जेक्ट है, जो कि 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। समझ गए। दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये पूछा जाएगा 30 मार्क्स के लिए, 40 30 70 हो गए। रीजनिंग एबिलिटी को पूछा जाएगा, रीजनिंग जो होते हैं वो 30 मार्क्स के लिए, टोटल हो गए 100 मार्क्स। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स होंगे 100,
टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए, इंग्लिश के लिए 20 मिनट दिया गया है, 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है, मतलब हर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 30 सेकेंड्स होंगे आपके पास इंग्लिश को बनाने के लिए। और बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, तो 30 क्वेश्चन हैं और 20 मिनट का टाइम है। इसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है, आधे मिनट से ज़्यादा टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पे। और रीजनिंग एबिलिटी में भी वही है, 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, आधे मिनट से ज़्यादा समय है, टोटल 1 घंटा का टाइम मिलेगा। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, समझ गए। मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। The mains examination will be conducted online and will consist of object test for 200 marks, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा। ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो होंगे वो 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 50 मिनट मिलेगा, मतलब 1 मिनट से अधिक समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। बात करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे 60 और मिनट जो मिलेंगे आपको होंगे वो 45 मिनट्स मिलेंगे, 45 मिनट काफ़ी है, 1 मिनट से ज़्यादा समय मिलेगा हर एक क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 60 मिनट, मार्क्स होंगे 60 और मिनट होंगे 45। इसका मतलब है कि 1 मिनट से कम समय मिलेगा एक क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें, जो कि चौथा है, वो होंगे 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 40 मिनट, हर 1 मिनट मिलेगा हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, इनफ टाइम मिलेगा। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 170, 200 मार्क्स के हो गए और 3 घंटा समय मिलेगा, मतलब 180 मिनट मिलेगा 170 क्वेश्चन बनाने के लिए, एवरेज टाइम, एवरेज अगर निकालें उसके तो। बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसिस राइटिंग, ये होंगे 50 मार्क्स के लिए, 30 मिनट्स का होगा, 30 मिनट में 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 250 मार्क्स के एग्जाम। ठीक है। ये मेंस का हो गया। बाकी आगे देखेंगे फेज 3 के बारे में, जो कि है साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। टेस्ट स्ट्रक्चर देखिए, ग्रुप एक्सरसाइज होगा 20 मार्क्स का, 1 मिनट, ग्रुप एक्सरसाइज होगा 20 मार्क्स का, इंटरव्यू होंगे 30 मार्क्स के और टोटल हो जाएंगे 50 मार्क्स के। ये हो गए हमारे फेज 3 के साइकोमेट्रिक टेस्ट। फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम मेंस में होंगे 250 और नॉर्मलाइज होंगे 75, जो कि और फिर ग्रुप और एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के 50 हैं टोटल, और नॉर्मलाइज होके ये 25 हो जाते हैं। तो टोटल हो गए मेंस और इंटरव्यू को मिला के 300, और इनके अगर नॉर्मलाइज मार्क्स देखेंगे तो 100 हो जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेन्यू अक्रॉस द सेंटर्स इन इंडिया, इंडिया में जितने भी सेंटर्स होते हैं ऑनलाइन सेंटर्स, वो सारे उन सारे में ये सेंटर पड़ेगा, इनका नज़दीकी सेंटर होंगे। द सेंटर ऑफ मेंस एग्जाम विल बी लिमिटेड, सेंटर जो होंगे मेंस एग्जाम के लिए वो लिमिटेड होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन, ये सब सारे डिटेल्स आप खुद से पढ़ सकते हैं। ज्वाइनिंग लेटर एंड करियर पाथ, ये सब भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये पढ़ सकते हैं आप। नंबर ऑफ चांसेस, मैक्सिमम प्रीमिएबल नंबर ऑफ चांसेस, ये सब खुद देख सकते हैं आप अपने अपने कैटेगरी के अनुसार से। कैसे अप्लाई करना है, देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम 27 से 16/1/2025, मतलब 27 दिसंबर 2024 से स्टार्टिंग था इसका डेट, और वो लास्ट डेट है हमारा 16 जनवरी 2025। तो समय बहुत कम है, आप जल्दी से जाके अप्लाई कर सकते हैं इसे। कैंडिडेट शुड हैव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब आप फॉर्म भरेंगे और अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तभी आपके पास ईमेल वैलिड और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, जब तक कि इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है वहाँ। बाकी नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा फिर आपके रिजल्ट का, एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। कैसे भरना है वो भी बता देंगे, आगे चलते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फीस, देखिए ये हमारा फॉर्म भरने का कुछ प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन होगा, पैसे कैसे कैसे करना है, नाम भरना है, ये सब। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह करना है। देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर एंड एनी सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैंड, मतलब कि आप ना ही मोबाइल फ़ोन अंदर ले जा सकते हैं, ना कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जा सकते हैं, ये सब बैंड है। अनाउंसमेंट के बारे में बात करते हैं। ऑल फर्दर अनाउंसमेंट डिटेल्स pertaining to this process will be published provided only on the ऑफिशियल वेबसाइट इनके, उसमें सारे नेक्स्ट अपडेट्स वो दिए दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे कि अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने सेंटर हैं इनके, तो जो जिस स्टेट से हैं वो अपने सेंटर यहाँ अपने अनुसार से देख सकते हैं कि उनका नज़दीकी सेंटर कहाँ हो सकता है। ये हमारा इंडिया का कुछ कुछ स्टेट्स हैं, अपने स्टेट्स के अनुसार से देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये जो डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं, ये डिक्लेरेशन को आपको अपने हाथ से लिखना है। आई, जो भी मैं अपने नाम को यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। हियर बाय टू डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, ये सब करके आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट आउट देना है, मतलब हैंड रिटन देना है, प्रिंट आउट नहीं देना है। और बाकी फोटोग्राफ के बारे में बात करेंगे, उसके ये हमारे रिसोल्यूशन है उनके 45 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। कितने केबी में लगेंगे, तो वो होंगे 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए फाइल साइज, ठीक है। 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए, 200 इंटू 230 पिक्सल होना चाहिए डायमेंशन इसका। सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे, जिसका डायमेंशन होगा 140 से 60 पिक्सल के बीच में, और साइज इनका होगा 10 से 20 केबी सिग्नेचर। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो होगा, उनके हाइट होंगे पिक्सल के अनुसार से 240 इंटू 240 स्क्वायरिश में होंगे, और फाइल साइज होगा 20 से 50 केबी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो होगा, द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखिएगा, हिंदी वाले भी अंग्रेजी में डिक्लेरेशन चाहिए इसका। क्लियरली ऑन द वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, सादा पेज काला पेन, उससे डिक्लेरेशन को लिखना है और साइन चाहिए आपका। और वो जो
आप अपलोड करोगे डिक्लेरेशन, वो जेपीजी में आप सेव करके अपलोड करोगे, जिसका डायमेंशन होगा आपका 800 से 800 गुना 400 पिक्सल, ठीक है। और साइज होगा 50 से 100 केबी के बीच में। ये सब ध्यान रखिएगा, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा आपसे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। कैपिटल लेटर में डिक्लेरेशन को नहीं लिखना है भाई, रनिंग लेटर में लिखना है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। आपको इस पीडीएफ का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दें कि इसके वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे जाइएगा, क्रोम खोलिएगा, गूगल क्रोम, गूगल पे लिखिएगा IBPSonline.in, IBPSonline.IBPS.in कर दीजिएगा। सबसे पहला जो IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा उसको टच कीजिएगा, लिंक को टच करते ही यहाँ राइट साइड में देखिएगा येलो डायग्राम में एक क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर टच कीजिएगा। एक नया रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा पेज। और अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले से ही कर चुके हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, और ये कैप्चा है सिक्योरिटी कोड जिसे कहते हैं, उसे सबमिट करके खोल सकते हैं अपने लॉगिन पेज को। पहले रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, पहले जो नए हैं फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें पहला नाम डालेंगे, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ये सब करके सबमिट करेंगे। आज जिससे जिसमें रेड मार्क दिख रहा है ये कंपलसरी हो जाएगा, इसको भरना ही भरना है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। बेसिक इन्फो ये भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद अगला पेज में जाइएगा, फोटो एंड सिग्नेचर डालिएगा, अपलोड कीजिएगा, उसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। फिर डिटेल्स भरना है, अपने एजुकेशनल डिटेल्स भरने हैं इसमें, सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, प्रीव्यू करके चेक कर लीजिएगा, फिर अपलोड्स कीजिएगा। फिर आखिरी में पेमेंट करना है आपको 750 रुपया, जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, SC ST फ्री। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन में। आपका दिन शुभ हो, गुड नाइट।